स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, इसकी तरफ से, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आते हैं ये सारे डिपार्टमेंट, यहाँ से एक ऐसी सरकारी नौकरी आ चुकी जिसमें पोस्ट टोटल अगर देखेंगे तो अलग अलग पदों पे 59 से ज़्यादा पद हैं। कुछ में वैकेंसी 1-2 है, कुछ में वैकेंसी ज़्यादा हैं। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि आप 10वीं पास आउट हों, 12वीं पास आउट हों, ITI हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएट हो, उन सब केस में आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। स्पेशली ITI के कैंडिडेट्स कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ एलिजिबल रहेंगे उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करके डिस्कशन करेंगे। एंड वैकेंसी बहुत अच्छी है, कुछ पोस्ट का जिसमें काउंट ज़्यादा है उसका फॉर्म आप लोगों को ज़रूर फिलअप करना चाहिए। एक कंडीशन है, फॉर्म भरने की फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा है एंड एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं वो कुछ गिनी चुनी सिटीज़ में है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग आगे डिसाइड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन देखने के बाद। तो आइए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन एंड फॉर्म भरना अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख देंगे। तो फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे आप मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं वो वीडियो हम आपके लिए यहाँ पे बना देंगे। चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल की मिलती रहे। एंड ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में सभी तरह के लिंक हैं एंड टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे से तैयारी की वहाँ पे मॉक टेस्ट एंड PDF सब अवेलेबल होते रहेंगे। तो ये है नोटिफिकेशन जो कि 10 नवंबर 2023 को जारी किया जा चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड फॉर्म भरने भी इसके स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, वैकेंसी एक एक करके हम लोग देखेंगे जिससे कि आपको यहाँ समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। एंड क्या क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे पहले आपको पोस्ट दिख जाएगी, आगे कितनी एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड टोटल पोस्ट यहाँ पे कितनी, और ये है आपका पेमेंट का लेवल जो है आपका यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। लेवल जो पे मैट्रिक्स होती है ना उसका लेवल है यहाँ पे। अनरिजर्व SC ST OBC EWS इस तरह से वैकेंसी का काउंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हो, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज, लेवल 1 का आपका ग्रेड पे होगा। सिर्फ 2 पोस्ट यानी 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर यहाँ वैकेंसी की बात करें जिसमें 10वीं या 12वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, तो उसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस जिसमें है वो भी देख सकते हैं आप। इसमें 3 इयर्स का ना एक्सपीरियंस डिजायरेबल है सिर्फ, लेकिन पोस्ट सिर्फ एक है तो इसे आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। जो हम सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं आपका, वो आपकी पोस्ट होगी फील्ड वर्कर की। यहाँ आप देख सकते हैं फील्ड वर्कर की पोस्ट है। टोटल 90 पोस्ट की वैकेंसी है। लेवल 1 की आपकी जॉब होगी, मतलब इनिशियल सैलरी आपकी 30,000 प्लस ही रहने वाली, लगभग 30,000 के आसपास। अब इसमें कैटेगरी वाइज भी आप पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर आप पोस्ट, टोटल 140 पोस्ट है, 140 पोस्ट है टोटल, जिसमें 90 पोस्ट है जनरल कैटेगरी में, SC में 9 है, ST में 5 है, OBC में 28 है, EWS में 8 पोस्ट है। सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपने ITI किसी भी ट्रेड से किया हो, कर रहे हो, आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 140 पोस्ट काफ़ी अच्छी होती है। 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, तो इसमें तो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया 2 इयर्स का, तो इसमें आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगली जो पोस्ट है जिसमें आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे वो पोस्ट है आपकी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की। इंस्ट्रक्टर फिटर ट्रेड यहाँ मांगा गया, 10वीं आपने पास की हो, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। बट आपने 2 साल का ITI किया हो फिटर ट्रेड में, उस केस में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पोस्ट सिर्फ एक है, वो भी OBC कैटेगरी में, 18 से 27 साल, इसमें भी एज मांगी गई है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली पोस्ट है यहाँ पे प्रेसिंग मैन की। सिर्फ एक ही पोस्ट है, लेकिन इसमें आपने ITI किया हो किस ट्रेड में, मशीन ऑपरेटर ट्रेड में, एंड साथ में आपने अप्रेंटिसशिप भी किया हो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 18 से 25 साल एज है। जहाँ एक्सपीरियंस है वहाँ पे लेवल 2 की सैलरी आपकी हो जाएगी। सैलरी आपकी 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये बढ़ जाएगी। इसके बाद की जो अगली पोस्ट है, एक तो आपने फील्ड वर्कर देख लिया। अगली जो पोस्ट हम आपको यहाँ पे प्रेफर करेंगे कि आप उसका फॉर्म भरें एंड तैयारी करें, वो पोस्ट होगी आपकी यहाँ पे, एक तो कुक का भी है, लेकिन इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 10वीं के साथ साथ आपके पास कैटरिंग का कोर्स भी होना चाहिए, तो ये किसी के पास भर सकते हैं। एक पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी आपकी फिटर इलेक्ट्रीशियन की, लेकिन ये भी सिर्फ एक ही पोस्ट है यहाँ पे। इसमें आपने ITI फिटर या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया एंड एक्सपीरियंस भी आपका एटलीस्ट 1 ईयर का हो इलेक्ट्रीशियन या फिटर के तौर पे, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 25 साल यहाँ पे एज है। इसके बाद एक पोस्ट आती है टेलर की। तो यहाँ पे स्विंग टेक्नोलॉजी से जो गर्ल्स हैं, टेलर या कटिंग एंड स्विंग से उन्होंने ITI किया है, वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन
मैट्रिकुलेशन विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग द ट्रेड ऑफ 3 years और ITI पास विद दिस। तो या तो 3 साल का प्रैक्टिकल आपके पास हो, या अगर आपने कटिंग स्विंग से ITI किया है, 18 से 27 साल एज यहाँ पे है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में है, कोई भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इसके बाद अगली पोस्ट है टेक्नीशियन की। इसमें आपने 12th पास किया हो, साथ में 3 years का डिप्लोमा हो, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 3 पोस्ट है। फिर आती है वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ 3 पोस्ट है अनरिजर्व में, 1 पोस्ट है OBC में, टोटल 4 पोस्ट है। अब अनरिजर्व में है तो इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपने 10वीं पास की हो, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट हो मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, RAC, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मैकेनिक मेकाट्रॉनिक्स में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 25 साल यहाँ पे भी एज है। एक यहाँ पे लेवल 1 का आपका पे ग्रेड होगा। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से फील्ड वर्कर एंड आपका जो टेलर, ठीक है, इसमें ITI की जो गर्ल्स हैं स्पेशली वो फॉर्म भर सकती हैं। एंड इसके अलावा आपका जो हमने यहाँ पे आपको बताया टेक्नीशियन, ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्पेशली फील्ड वर्कर जो कि 100 से ज़्यादा पोस्ट है, वो आप सबके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे कही जाएगी। तो ये 2 पोस्ट आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की डेट की। तो 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट 30 नवंबर होगी। एंड ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है। 1 दिसंबर तक आप फीस भर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके पहले वीक, दिसंबर के पहले वीक में आ जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन 2nd वीक आप दिसंबर में होगा। एंड आपकी रैंक लिस्ट भी 3rd वीक दिसंबर में आ जाएगी। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग जो है वो 4th वीक आप दिसंबर में हो जाएगा। मतलब 1 महीने के अंदर सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे है कि इसमें कुछ भी ऐसा लूज सिस्टम नहीं रहने वाला है कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़े। एंड एज में यहाँ आपको छूट भी मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। SC ST कैटेगरी को 5 years की एंड OBC को 3 years की एज में यहाँ पे छूट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। उससे पहले सैलरी, लेवल 1 की जो सैलरी 18,000 आपका बेसिक होगा इनिशियल। तो 18,000 बेसिक प्लस 46% DA प्लस HRA प्लस अदर अलाउंसेस आप मिलाएंगे तो आपकी सैलरी लगभग 30+ यहाँ पे इनिशियली जाएगी लेवल 1 में। बाकी लेवल का भी आप देख सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। एज लिमिट जैसा हमने आपको बताया, एज में आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट यहाँ पे मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। 600 रुपये फ़ीस रखी गई, थोड़ा हायर साइड रहती है फ़ीस। बट यहाँ पे वीमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आप SC ST या वीमेन कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल आपको इसको निश्चिंत होकर फॉर्म भरना चाहिए, बिना किसी संकोच के। एंड अच्छी तैयारी आपको यहाँ पे करनी चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर बात करें तो दिल्ली NCR, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, लखनऊ, रांची, चंडीगढ़, गुवाहाटी एंड कोलकाता, इतनी जगहों पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं जो आप चाहें उसे प्रेफरेंस आपका दे सकते हैं फॉर्म भरते टाइम। एग्जामिनेशन का शेड्यूल आपका कंप्यूटर बेस्ड 60 क्वेश्चन होंगे। इसका सेपरेट हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस पर आगे डिटेल वीडियो एंड क्लासेस भी हम आपके लिए ज़रूर अरेंज करा देंगे। 1 घंटे का आपका CBT एग्जामिनेशन होगा, हिंदी एंड इंग्लिश क्वेश्चन दोनों में होंगे। एंड नेगेटिव मार्किंग भी 1 नंबर की यहाँ पे होगी। आंसर की भी आपकी जारी की जाएगी। ऑब्जेक्शन कोई करना है तो उसका 100 रुपये आपको चार्ज देना होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सिलेबस होगा एग्जामिनेशन का, जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे 10वीं पास जो है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा। एंड जो ITI कैंडिडेट्स का है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे रहेगा, डिप्लोमा का उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये आपका पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म फिलअप कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसी सभी अपडेट, इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कोई भी डाउट आपका हो, कुछ भी और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ पे भी आप हमसे चैट कर सकते हैं, ग्रुप में लिख सकते हैं, जिससे पूरी कम्युनिटी है जो आपको गाइड करेगी, हम भी वहाँ आपको गाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।